तो यही जिक्र है। जिक्र जो है ना उसकी हकीकत इसी तरह है। आप खाली उस जहन हो करके उसका नाम पुकारो, उसका ध्यान में लो और वो करो, वो जिक्र। लफ्ज़ जिक्र यही है। तो हदीस में आया है कि नमाज से पहले जिक्र, देखो यही नुक्ता है, नमाज से पहले जिक्र है और जिक्र के बाद नमाज। हालांकि आप देखो तो नमाज भी जिक्र ही है। जिक्र किस तरह है? जिससे आप मोहब्बत करोगे तो आप मोहब्बत करोगे। आप नमाज में क्या करते हो? नमाज में क्या पढ़ते हो? आप क्या करते हो? अल्लाह का कलाम हैं? अल्लाह का कलाम नहीं, अल्लाह का कलाम तो है, मगर क्या है? नमाज अपने आप को खाली करके उसकी बारगाह में रुजू होना, उसके ध्यान होना, और बोलो, और अच्छा कल बोलो, से खालिक की तरफ रुजू होना। और बोलो, अदब से खड़े होना से हैं? अदब से खड़े होना से और बोलो, अच्छा उसी और बोलो उसके उसी के अंदाज में, जैसे कि उठना, नहीं, खड़े होकर, नहीं। बैठकर, महबूब की शक्ल बात पूरी नहीं होती। और अच्छी बोलो। सब लोग यही बोलेंगे, बड़े बड़े मौलाना भी यही बोलेंगे, खुशू आलिम, से उसको याद हाँ, करें। खुशो खुदू यही बोलेंगे। इससे बढ़ के बोलो, सही तरीके से वादे तय करके बोलो। तो उसको हुजूर ने जो फरमाया कि नमाज इस तरह पढ़ो कि तुम मुझे देख रहे हो, या ठीक है, और बोलो। इसके अलावा तो आप खुशो खुशू यानी नमाज में आप तारीफ तौसीफ करो। जी तारीफ किसकी करोगे आप? अल्लाह जिससे आप चाहोगे, जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे आप प्यार करोगे, आप उसकी तारीफ तौसीफ करोगे, वरना आप नहीं करोगे। क्यों करोगे? सही। तो आप अल्लाह से प्यार करते हो, अल्लाह से इश्क करते हो, तो आप अल्लाह की तारीफ करोगे। जी ये मखरज आप समझ रहे हैं ना? जी, नमाज जी। में अल्लाह की तारीफ तौसीफ करना, जब आप अल्लाह से इश्क करोगे तो करोगे। आपने यही सारी ये आयतें हैं कुरान की पढ़ लो, पढ़ा, ये किया, वो किया, और आपकी नमाज हो गई? नहीं, नहीं हुई। आपने अल्लाह का इश्क आपने उजागर नहीं किया, आपने अल्लाह के इश्क को कायम नहीं किया, अल्लाह के नाम को कायम नहीं किया अपने दिल दिमाग में। आप उसके सामने उसको हर तरफ है अपना मालिक, अपना सब कुछ नहीं जाना। आप समझ रहे हैं? यकसुई की एकदम बेहतरीन किस्म, जब तक का इश्क में रहे माशाल्लाह। देखो ये जो बातें मैंने दो चार बताई हैं, बहुत ही वैसी बातें हैं। ऐसी बातें कोई करता नहीं, ना कोई जानता है। ये हमारे मियाँ के कर्म हैं। तो ये बातें बताई हैं। हज़रत नमाज में मोहब्बत कैसे पैदा की जाए? लोग तो दुनिया में इतने उलझे हुए हैं, नमाज में भी वो धंधा बिजनेस करते हैं। ये नमाज भी वही, आप जिक्र का तरीका ले लो ना। जिक्र का जो तरीका बताया मैंने, जैसे कि आप जब आप अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह की मोहब्बत को कायम करो अपने सीने में, अपने दिल में, अपनी आँखों में, और उसी के बारे में सोचो और सब चीज़ों से छुप वो हो जाओ। आपको फिक्र किसी चीज़ की है कि मेरे को आज ये पगार ये नहीं मिली, मेरे को इतना नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, ढिमका नहीं हुआ, आप उन सब चीज़ों को भूल जाओ। आपको वो सब सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ तू सोचना है, तू सोचना है, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। समझे नहीं समझे? अल्लाह के सामने अल्लाह को ही मांगो। हम जाएं अल्लाह ताला के सामने, अल्लाह मियाँ हमको ये दे दो, हमको दे दो, हमारे दुख ये तकलीफ दूर कर दो, हमारा ये प्रॉब्लम ये सॉल्व कर दो, हमारे को ये ज़मीन का प्लॉट नहीं मिला, हमें ये दिला दो, हमारे रिश्तेदारों को उनकी तबीयत ख़राब है उनकी अच्छी कर दो। हम ये सब मांग रहे हैं, हम ये सब मांग रहे हैं उनसे। गरीब नवाज में जाते हैं कि वो गरीब और नवाज है तो वो हमें नवाजेंगे, हमें देंगे। क्या देंगे? अपनी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हम उनसे मांगने के लिए जाते हैं। हम ये नहीं मांगने जाते कि गरीब नवाज तू हमारा हो जाए।
दोबारा हो जाए। बाकी सब चीज़ें तो बोनस है, सब चीज़ें हमें मिल जाएंगी, कुछ नहीं, सब चीज़ें तेरी हैं, तू उसका मालिक है, तू चाहे दे हमें या नहीं दे, हम तुझसे प्यार करते हैं, हम तुझे चाहते हैं। असल इश्क यही है, तेरी ज़ात को चाहना, तुझे चाहना, नमाज में तुझे देखना। ये बातें जो हैं इतनी आसान नहीं है समझ में आना, इसको अगर समझें बहुत पूरी ज़िंदगी हमारी लग गई है इसमें देखने में। मियाँ जब हज करने के लिए गए थे, साथ में कुछ आप वाक़यात बताए थे, जो कुछ वाक़यात बताए थे पिछली बार, तो वो वाक़यात सफ़र के साथ दादा हुजूर शेख किबला के साथ जब यहाँ गए तो क्या वाक़या पेश आया था, किस तरह से कुछ? कोई जो दिन बताए थे मैंने, जी 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 जी। वो तो ऐसे ही ना कि दादा मियाँ हुजूर वहाँ से आ रहे थे और दादा अपने मियाँ उनसे मिले भी नहीं थे, वो अपने अपने घर पे लाने के लिए स्टेशन पहुँचे थे जाने के लिए। वहाँ से कहते आ रहे थे कि तुम लोग जो मेरे साथ चल रहे हो तुम लोग सब बूढ़े लोग हो, ज़ईफ़ लोग हो, तुम लोग मेरी खिदमत नहीं कर पाओगे, मैं एक जवान आदमी को लेके जाऊँगा, मैं एक जवान आदमी को अपने साथ ले जाऊँगा जो मेरी खिदमत कर सकेगा। वहाँ से बम्बई में आए, तशरीफ़ लाए, और बम्बई में आके तशरीफ़ ला के सुबह में रात को रुके, सुबह में जब मियाँ उनको लेके गए मुँह धोने, वज़ू करने, और तो आप पानी का लोटा लेकर के खड़े होके उनको धुलाते धुलाते कहने लगे, अहमद नहीं, अब पूछा, अरे भाई तुम्हारा नाम क्या है? आपने कहा जी मेरा नाम अहमद बख्श है। तो बोले अहमद हसन? तो आपने सोचा कि जो पीर बुजुर्ग जो कहते हैं तो उसको ना नहीं बोलना चाहिए, जैसे वो बोल दें वैसे करना चाहिए। तो आपने कहा जी मियाँ। तो आपने ता जिंदगी उनको अहमद हसन करके बुलाया, कभी अहमद बख्श नहीं कहा। और आपने उसी वक्त कह दिया कि भाई अहमद हम हज पे जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो। यानी पहली मुलाकात में ये कह दिया कि तुम हमारे साथ चलो। आपने कहा कि जी बेशक मैं चलता हूँ। आपने फ़ौरन पासपोर्ट वगैरह बनवाया, ये किया वो किया बरेली से, और फ़ौरन क्विकली वो सब काम हो गए और यहाँ से हज के लिए पानी के जहाज़ से चले गए। तो सूफी मजीद चचा जो थे वो अब्बा के भांजे या भतीजे, भांजे लगते। उन्होंने मियाँ से आके कहा, आपने मियाँ से कहा कि मियाँ वो हमारे पीर साहब बम्बई तशरीफ़ ला रहे हैं और वो आते हैं तो वहाँ पर ठहरते हैं कहीं पर, और वहाँ पर हैं सोनापुर के पास में ना 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 तो बाद में बना कहीं और, हाँ वो बात बना, तो वो कहीं और रुकते हैं। वहाँ पर जिनके यहाँ जाते हैं वहाँ पर घर छोटा है, जगह कम है और मुरीदेन बहुत हैं। आपका घर ज़रा सा बड़ा है तो आप अपने घर पे उनको बुला लीजिए। तो अब्बा ने कहा हाँ चलो ठीक है। अब्बा ने अपने घर पे सब तैयारी की, घर खाली करवाया, सफाई वफाई करवाई, सब किया। और एक गाड़ी थी अब्बा के पास, वुल्जली कार थी, इंग्लिश में वुल्जली बोलते हैं, और अपने यहाँ उर्फ़ाम में इंडियन में उसको उजली कार कहते थे। उजली वुल्जली नाम था उसका, लेकिन उजली कहते थे सब लोग उसको। तो वो कार थी अब्बा के पास, वो बगैर छत वाली। तो वो अब्बा ने फूलों से सजा के सब करके स्टेशन पहुँचे लेने के लिए। स्टेशन पहुँचे तो मियाँ तो स्टेशन पे गाड़ी नहीं आई हुई थी, वहाँ एक गाड़ी और खड़ी थी। पहले वो लोग जो पहले लेते थे वो भी गाड़ी लाए थे अपनी फूलों से सजा के, 2 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हैं। अब जब उन्होंने वहाँ पर देखा, हाँ मियाँ वहाँ बैठ गए स्टेशन पे, हाथ में लेकर के बैठ गए और इंतज़ार करने लगे। सब लोग थे उधर, बहुत सारे लोग थे, अपने मियाँ के टोपी वाले बुरीदैन।
तो वो कहने लगे कि हम बैठे बैठे थे, इतनी थोड़ी देर में एकदम हड़बड़ाहट हुई, आवाज़ आने लगी। तो हमने कहा कि क्या बात है, सब लोग एकदम वो हो गए। तो पता चला कि गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। तो हम एकदम हो गए और हमने ऐसे करके ट्रैक पर ऐसे प्लेटफॉर्म पे से ऐसे करके देखा गाड़ी को। गाड़ी को देखते ही हमको ये हुआ कि हम गुनाहगार इंसान हैं, हम इतने बड़े बुजुर्ग को कैसे देख पाएंगे। बस फ़ौरन हम बेहोश हो गए, हमें होश ही नहीं, हम हाथ लेके खड़े हैं। हमें होश आया तो प्लेटफॉर्म खाली हो चुका था, लोग जा चुके थे, पैसेंजर लोग सब जा चुके थे और हम वहाँ खड़े थे। तो वहाँ पर वो डब्बे के बाहर फूल, हार फूल बहुत पड़े हुए थे। तो हम समझ गए कि यही वो डब्बा है जहाँ पर सारे लोग मुरीदैन हार फूल लेकर आए थे। तो हम अंदर चले गए। हमने अंदर जा कर के देखा तो वहाँ हार फूल ज़्यादा थे एक जगह पे, वहीं पर देखा तो वो सामान सब ऐसे ही रखा हुआ है। तो हमने सोचा कि ये मियाँ का ही सामान है और सारे लोग मियाँ को ले करके, और मियाँ में इतने वो हो गए मसरूफ़, कहने लगे कि चलो, वो मियाँ को लेके चले गए, ये सब सामान मियाँ का है। तो आपने आवाज़ दी, कुली जल्दी आओ। वो आया तो हमने सब सामान उतारा और लेके हम बाहर गए। तो हमारी गाड़ी खड़ी थी और दूसरे लोगों की गाड़ी जा चुकी, उनकी गाड़ी जा चुकी, मियाँ उसमें चले गए। तो आपने फ़ौरन सामान गाड़ी में रखवाया और रखवा करके कहा कि चलो। तो वहाँ अपने घर पे गए, वहाँ जाके सामान वहाँ रख दिया और फिर वो तलाश करते हुए उधर गए, गुलालवाड़ी है उस तरफ, वहाँ गए, देखा तो वहाँ पर मियाँ बैठे हैं और सारे मुरीदैन वगैरह वहाँ पर हैं। तो आप भी जा कर के कदम उसी करके बैठ गए। कुछ महफिल वफिल होती रही। तो महफिल हुई, जैसे ही ख़त्म तो दादा मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि अरे भाई हमारा सामान कहाँ है। तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, वो समझे कि वो लाए होंगे, वो समझे वो लाए होंगे, वो सब। तो सब किसी के पास भी नहीं सामान, सब मुंह देखने लगे। तो क्या हम उठे और फ़ौरन मियाँ के पास गए। उन्होंने कहा कि मियाँ मियाँ का सामान मियाँ की जगह पर है, मियाँ की जगह। बोले अच्छा चलो भाई, हमारा सामान जहाँ पे होगा हम वहीं रहेंगे। आप फ़ौरन उठ के वहाँ से आ गए। रात को महफिल वफिल होती रही, वादियाँ वगैरह होती थी। और फिर मियाँ यहाँ रहने लगे। एक वाक़या उसी में यह है कि मियाँ हर साल आते थे। जी। तो आते थे और हाल काल होता था और बहुत मुरीद लोग हाल खेलते थे और बहुत मुरीदैन हो जाते थे। नीचे से ऊपर छत पे तक लोग होते थे। तो एक रोज़ हमारे घर के नीचे आदम भाई बटाटा वाला रहते थे। तो आदम भाई बटाटा वाला का घर था। वो पुलिस स्टेशन पहुँचे, कहने लगे, वहाँ जाके कंप्लेन करने लगे कि वो इनके पीर साहब जब आते हैं तो वहाँ इतने ज़ोर ज़ोर से हाल काल होता है, धम धम होता है, हमारे को नीचे डिस्टर्ब होता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा पुलिस स्टेशन बोले। तो उन्होंने कहा कि इंक्वायरी करेंगे। वही इंक्वायरी करने के लिए इंस्पेक्टर आए। इंस्पेक्टर आकर के महफिल में बैठे और कवालियाँ सुनी उन्होंने। दूसरे दिन फिर आए वो कवाली सुनने। तीसरे दिन फिर आए, फिर वो रोज आने लगे। उनको चस्का लग गया। हमारे लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ कॉलेज में। बच्चे थे सब शरारती। तो उसमें मैं भी फंस गया और वो पुलिस हमारी तलाश में और हमारे दोस्तों की तलाश में। तो सब भागे फिरे, घरों पे नहीं जाए और घरों के ऊपर पुलिस आए दिन पुलिस आई। हम लोग परेशान हो गए, क्या करेंगे अब। पुलिस, हम ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से पुलिस हमारे साथ इतनी सख्ती ना करे कि हमारे ऊपर कुछ करे। तो जब मैं नहीं पहुंचा पुलिस स्टेशन, मैं भागा फिरा। तो वहाँ के जो सीनियर इंस्पेक्टर थे किला कोर्ट के,
वो कहने लगे कि जाओ वो जो लड़के भागे हुए हैं उनके बाप को बुला के लाओ, मुश्ताक के बाप को बुला के। अब अब्बा को उन्होंने आके बताया कि पुलिस ने बताया कि आपको आना है, उधर बुलाया आपको। तो अब्बा पहुँचे, वहाँ गए पुलिस स्टेशन। उन्होंने कहा कि सीनियर साहब ने बुलाया है, तो उन्होंने कहा कि सामने कमरा है, चले जाओ ऑफिस में। तो अब्बा ने जाके दरवाज़ा खोला, सामने वही इंस्पेक्टर बैठा था जो उधर कवाली सुनने आता था। माशाल्लाह। उसने कहा अरे हाजी साहब आप? तो बोले हाँ मुश्ताक मेरा बेटा है। मैंने कहा ठीक है बैठिए बैठिए। फिर वो मामला थोड़ा नरमी से हो गया। केस तो बना मगर हमारे पर इतनी सख्ती नहीं हुई, नरमी से बना, फिर मामला खत्म हो गया। कुछ वाक़या जो चिराग अब्दुल्ला में वो लिखे हुए चना के बारे में, हैं? चने के बारे में जो वाक़यात लिखे कि हाँ। मियाँ बेचे, तो वो सब गलत है ना मियाँ? हाँ वो गलत है। जबकि दादा मियाँ हुजूर आए थे उसी वक्त की बात वो लिखी है उन्होंने कि मियाँ चना हाँ, बेचे। जी जी। उस वक्त तो वालिद साहब इतने अच्छी पोजीशन पे थे, उनके पास 12-13 दुकानें थी, 12-13 दुकानें थी। कोई दूध की दुकान, कोई मिठाई की दुकान, कोई ड्राई फ्रूट स्टोर, कोई होटल, इस तरह से 12-13 दुकानें थी, जी जी। होटल थे। इससे वही अंदाज़ा भी होता है कि जब आप गाड़ी लेकर आए हैं हाँ तो यकीनन फिर हाँ, तो वो कैसे चने बेचेंगे? चने बेचने वाली पोजीशन में नहीं थे। हाँ उनकी पोजीशन बहुत ख़राब हुई किसी वक्त में, बहुत ख़राब हुई, बात सही है, लेकिन चने नहीं बेचे उन्होंने कभी भी, वो गलत लिखा है। तो फिर ज़रा देर के लिए इसको बंद कर दो।